हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज नए चैप्टर शुरू करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, और उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इंटीग्रेशन साइन के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तक हम लोग क्या है, समाकलन के अंदर अवकलन नहीं किए हैं। तो अब क्या करना है, कोई एक समाकलन दिया है इंटीग्रेशन, और उसके अंदर अवकलन करके आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सो दैट 0 to infinity tan inverse ax अपॉन x 1 plus x square dx is equal to pi/2 log 1 plus a if a greater than equal to 0 and find the value of the integral if a less than 0। और इस पर भी वैल्यू कैलकुलेट करना है जब a का मान 0 से छोटा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ आप क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में। यहाँ सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी tan इनवर्स ax अपॉन x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। हियर वी कैन सी दैट, यहाँ आप देखिए जो i फंक्शन है वो a और x का है। मतलब यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक x भी चर राशि है, एक a भी चर राशि है, लेकिन यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, और जो x के साथ जो एक और नंबर दिया जैसे a है जो कांस्टेंट दिख रहा है, वो भी यहाँ वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। तो जो यहाँ इंडिपेंडेंट है जो x है, उसको छोड़कर जो x के साथ होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है तो x को छोड़कर जो आ रहा है x के साथ जो कोई दूसरा नंबर, चाहे वो a हो, चाहे b हो, चाहे d हो, अल्फा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इसका अवकलन हम लोग करेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to a we get, तो देखिए dd ऑफ a i का है, और 0 से इन्फिनिटी केवल आपको a के रिस्पेक्ट में करना है। तो वो टर्म देखिए जिसमें केवल a है, ये बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ 1 अपॉन x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि हम तो a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। a इसमें है तो इस tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस ax का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये x नहीं है, इसका अगेन होगा, तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक, क्योंकि a का तो 1 हो जाएगा और इनटू में क्या है, dx है। तो यहाँ x कैंसिल हो गया है, तो 1 अपॉन ये 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और dx। तो di और dd a ऑफ i। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये मैंने इक्वेशन 2 दे दी है। अब ये क्या बन गया, आंशिक भिन्न है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ अप्लाई करना है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से, चलिए वो भी कर लेते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। तो लेट नाउ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसको कुछ समय के लिए आप क्या मान लीजिए, u मान लें। इसको क्या मान लीजिए,
u मान लीजिए, इससे बढ़िया हो जाएगा जल्दी। तो 1/1 प्लस यू और 1 प्लस ए स्क्वायर यू। अब यू के इसको सॉल्व कर लीजिए। ए अपॉन, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर लिखा है, तो 1 प्लस यू प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर यू। तो देयरफॉर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 1 इक्वल टू ए 1 प्लस ए स्क्वायर यू प्लस बी 1 प्लस यू। तो इफ 1 प्लस ए स्क्वायर यू इक्वल टू 0 imply that u equal to -1 upon a square, तो then इसमें रख दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 0 प्लस बी और 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बी ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है। एंड दूसरा है कि इफ 1 प्लस यू इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट यू इक्वल टू -1, यू इक्वल टू -1। तो -1 जब आप यहाँ रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू ए 1 और प्लस ए स्क्वायर, तो ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू। तो देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और यू का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस जो बी है, तो बी का वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये रहा। अब इसको इक्वेशन 2 में रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो डी ए ऑफ आई, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर अच्छा u इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस ए आएगा, तो इसलिए ए आ गया है माइनस। तो अब आप देखिए कि दोनों में क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन तो बाहर निकल आएगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए और इंटीग्रेशन लगाइए इस पर 0 से इन्फिनिटी, और ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ ए बचेगा, तो ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये आपका dx। ठीक। तो इतना कैलकुलेट कर दिए हैं। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी कि इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाता है। तो 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर और ये है tan इनवर्स x 0 से इन्फिनिटी माइनस ए स्क्वायर ये है और 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर को। ठीक है। तो ये भी tan इनवर्स ए एक्स आ जाएगा
और अपॉन में आएगा ए आएगा, ठीक है। तो ए है और 0 से इन्फिनिटी, तो देखिए 1/1 माइनस ए स्क्वायर, इन्फिनिटी लगाओगे π/2 मिलेगा, माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, एक ए, और यहाँ फिर π/2 मिलेगा, तो यहाँ है tan इनवर्स तो ये है आपका π/2। तो π/2 कॉमन ले लीजिए और 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस ए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो π/2 और अपॉन में आएगा 1 प्लस ए, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो डी ऑफ डी ए ये रहा। तो ये देख रहे हैं फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी डिफरेंशिएशन। नाउ इंटीग्रेटिंग with respect to a we get, तो यहाँ आई आ जाएगा और π/2 1/x माना जाएगा, तो ये हो गया log 1 प्लस ए। एक नया कांस्टेंट ले लीजिए b इज कांस्टेंट। तो व्हेन जब a इज इक्वल टू 0 रखें यहाँ पर, तो a 0 यहाँ रख दीजिए, तो tan 0 0 होगा, तो i इक्वल टू आएगा 0, एंड है। इसमें भी रखना है a इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा π/2 log 1 आएगा, तो ये भी 0 आ गया है। या डायरेक्ट, ठीक है, इसमें नहीं रखिए, आप सीधा आई वहाँ से उठाइएगा, तो ये 0, तो देन तो 0 इक्वल टू π/2 log 1 प्लस b, तो ये भी b इक्वल कितना आ गया 0। तो देयरफॉर b का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो i इज इक्वल टू π/2 log 1 प्लस a। तो ये फाइनल आंसर हो गया है। ये क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब आई की वैल्यू वापस इसको रख लीजिएगा, तो यहाँ आप लिख देंगे फिर देयरफॉर 0 से इन्फिनिटी tan इनवर्स ax अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू π/2 log 1 प्लस a, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें एक केस और बताना है। यही लिखा था अभी कि a का मान 1 से छोटा हो, तो उस पर वैल्यू क्या होगा, सॉरी 1 से छोटा हो कि 0 से छोटा हो। तो जब वो 0 से छोटा होगा, अच्छा 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा होगा तो फिर क्या होगा। तो देखिए मैं ऐसी इक्वेशन, इसको इक्वेशन दे दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन दे दे रहा हूँ 3, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखें आप, when a लेस देन 0, तो देन फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से देखें, जब a का मान 0 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव आएगा, और ये तो ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। जब ये नेगेटिव आएगा तो फिर ये जब इसका इन्फिनिटी वैल्यू पुट होगा, ऐसे ये तो बाहर है, लेकिन जब ये नेगेटिव आएगा तो फिर क्या वैल्यू हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को इसकी तरह क्या करेंगे आप, ठीक। तो इस टर्म में हमें ध्यान रखना है विशेष तौर से कि जब नेगेटिव होगा तो डी आई ऑफ डी ए इज इक्वल टू 1/-,
1 माइनस ए स्क्वायर, इसका तो यहाँ ए है नहीं तो ये तो पाई बाई 2 रहेगा, और माइनस ए यहाँ एक ए बचेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब ए नेगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा नेगेटिव में माना जाएगा, तो इन्फिनिटी जब रखा जाएगा तो माइनस अनंत होगा, और माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होगा, तो ये होगा माइनस के पाई बाई 2। तो यहाँ से आएगा पाई बाई 2 और 1 प्लस ए, तो यहाँ 1 माइनस ए बचेगा, तो डी आई ऑफ डी ए। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी गेट, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आई इतना आया था, जब ए इक्वल 0 रखा और ए इक्वल 0 यहाँ रखेंगे तो आई 0 मिलेगा, तब फिर हमने आई का मान और ए का मान दोनों एक साथ इसमें रखे, इसलिए भी आया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये माइनस जो आएगा माइनस भी आएगा, लॉग 1 माइनस ए प्लस का बी, ठीक है। तो बी तो मान लिए हैं, सी मान लीजिए, व्हेन ए इक्वल फिर 0 ले लीजिए, तो देन आई फिर 0 था, तो देन तो यहाँ आएगा 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, और सी इक्वल आ गया 0, तो देयरफॉर आई इक्वल आ गया है माइनस पाई बाई 2 लॉग 1 माइनस ए। तो ये रहा आंसर, दोनों केस में आंसर दे दिए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है जब बीएससी थर्ड ईयर में सिलेबस था, तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ जिसका इंटीग्रेशन है जिसके रिस्पेक्ट में, उसके साथ जो वेरिएबल माना जाएगा वो ए है। अगर यहाँ बी लिखा होता तो बी के रिस्पेक्ट में करते तो वो उस समय एक चर राशि की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, दोनों के आराम से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है सो दैट 0 to पाई बाई 2 लॉग ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी साइन थीटा और डी थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू पाई साइन इनवर्स बी अपॉन ए और ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ ए का मान बी से बड़ा है, ए का मान क्या है, बी से बड़ा है। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी साइन थीटा, ठीक है।
और ये डी थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ए भी है और बी भी है। तो जो यहाँ आप देख लीजिए बी इसके न्यूमरेटर में आ रहा है, क्या है, साइन के न्यूमरेटर में है। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, जब साइन के आंसर दिया है और थीटा के साथ जो बी है, यहाँ ए तो अकेला आ रहा है लेकिन इस टर्म में थीटा के साथ बी आ रहा है, इसलिए बी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखें, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 0 से π/2 log a प्लस बी साइन थीटा माइनस log a माइनस बी साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू b, तो देन वी गेट, तो dB ऑफ i इक्वल टू, तो 0 to π/2 और b के सापेक्ष करना है तो इसमें log है तो 1/x हो जाएगा। तो a प्लस बी साइन थीटा, और ये x नहीं है, इसका अगेन होगा तो b का 1 होगा और इसका साइन थीटा बचेगा। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस 1/a माइनस के b साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से कॉमन टेक करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो 0 से π/2 1/a प्लस बी साइन थीटा माइनस प्लस a माइनस बी साइन थीटा, और ये आपका डी थीटा। तो डी ऑफ आई इस तरीके से ये है। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 0 से π/2 a माइनस बी साइन थीटा प्लस a प्लस बी साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी आई ऑफ डी बी इक्वल टू 0 से π/2, ये कैंसिल हो गया है, यहाँ से 2a आएगा तो 2a अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब क्लास 12th में थोड़ा सा पढ़े हुए हैं कि जब साइन स्क्वायर थीटा आ जाए इस तरीके से या कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो हम लोग क्या करें, यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लें, कॉस से डिवाइड कर दीजिए। तो कॉस से डिवाइड करें यहाँ, तो 0 से π/2 तो 2a, कॉस तो यहाँ है नहीं तो कॉस बाहर निकाल लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो देखिए यहाँ डी बी ऑफ आई इक्वल टू 2a बाहर ले लीजिए यहाँ से, 0 से π/2 और ये सेक तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरे में 10 चाहिए हमें, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको 2a 0 से π/2
सेक स्क्वायर थीटा, तो ये है ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो 2a 0 से पाई बाई 2 और ये है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो डी बी ऑफ आई, अब इसको टी मान लीजिए। तो जब टी पुट करेंगे तो पुट टेन थीटा इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। लिमिट देख लीजिए, जब थीटा 0 रखेंगे तो टी 0 आएगा, और जब थीटा पाई बाई 2 रखेंगे तो टी आपका आएगा इन्फिनिटी। तो देयरफॉर डी, तो 2a 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको बाहर निकाल दीजिए। तो 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी डी टी, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ए अपॉन, ये ऐसा आ जाएगा, नहीं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है। तो ये है 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए, तो ये तो ए रहा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ ए से कैंसिल हो गया है, तो डी बी ऑफ आई इक्वल टू 2 अपॉन, ये चेंज होगा यहाँ पर, तो जब चेंज हो जाएगा तो रूट नीचे आ जाएगा, तो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पर लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो पाई बाई 2 देगा, तो पाई बाई 2 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी आई ऑफ टी बी। ठीक है ना। नाउ तो इतना आ गया है, अब इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू बी, इंटीग्रेटिंग with respect to b, तो we get, तो यहाँ जो मिलेगा आपको i इज इक्वल टू पाई, और b के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये कांस्टेंट हो गया है, इससे कोई ज़्यादा मतलब रहा नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पाई साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x b है, तो b अपॉन ए प्लस c, एक नया कांस्टेंट ले लीजिए। तो इक्वेशन मैं यहाँ इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ। तो व्हेन जब b इक्वल टू 0 होगा, तो देन जब b 0 रख देंगे आप यहाँ पर, तो ये a 1 आ जाएगा, तो 1 लॉग ये i 0 होगा, तो देन तो 0 इक्वल टू 0 प्लस c, तो c इक्वल आ गया है 0, तो देयरफॉर i इक्वल टू पाई साइन इनवर्स b अपॉन ए। तो लास्ट में i का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 0 से पाई बाई 2 लॉग
ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर पाई साइन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन मतलब के अंदर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं समाकलन के अंदर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सो दैट so that 0 से पाई बाई 2 log अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू पाई log अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, या तो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे या फिर बीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अल्फ़ा के ही रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा के साथ अल्फ़ा भी है, थीटा के साथ बीटा भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। और जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको छोड़ के दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए, लेट सॉल्यूशन है, लेट आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लिमिट है log अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। समीकरण नंबर ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो वी गेट डी डी अल्फा ऑफ आई, तो 0 से पाई बाई 2, इसमें तो अल्फ़ा है ही है आपका, तो लॉग का हो जाएगा 1/x, तो अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू। अब आप यहाँ देख लीजिए, इसका अगेन होगा तो यहाँ आएगा फिर 2 अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो यह डी थीटा। तो यहाँ मिला है आपको 2 बाहर हो गया, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा करिए, पूरी से ऊपर कॉज आ रहा है, यहाँ कॉज आ रहा है, इसलिए इस साइन को भी कॉज में बदल लीजिए। ठीक है। अभी देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यह डी थीटा इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और 2 अल्फ़ा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। तो अल्फ़ा
इसको साइन में बदल दीजिए, नहीं रहने दीजिए। तो ये है आपका बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये है डी अल्फ़ा ऑफ आई और ये है डी थीटा ना। तो यहाँ कोस स्क्वायर गिवन है, ऊपर भी कॉस दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगर हम क्या करें ऊपर, अब तो 2 अल्फ़ा बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो 2 अल्फ़ा बाहर निकाल दीजिए, 0 से π/2 यहाँ आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये है डी थीटा। तो ये डी आई और डी अल्फ़ा है, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर कि इससे हम इसमें भाग दे सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल बन रहा है कॉस स्क्वायर, इसमें तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो किससे डिवाइड करें कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो 0 से π/2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं अंशवाहर में, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अच्छा, अगर इसमें बीटा स्क्वायर ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर ऐड कर दीजिए और बीटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा डी आई ऑफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और 0 से π/2। अब इसका भाग दे दीजिए, तो इस पार्ट में भाग चला जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये है डी थीटा, ठीक। तो ये रहा यहाँ से। अब हमें इसमें क्या करना है कि इसमें से कॉस कॉमन ले लीजिए। तो कॉस कॉमन लेंगे तो सेक ऊपर हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0 से π/2 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो गया यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और 8 डी थीटा। तो 2 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0 से π/2 1 माइनस बीटा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। तो बीटा का मल्टीप्लाई होगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0 से π/2 1 माइनस बीटा स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, 2 अल्फ़ा स्क्वायर में अब फॉर्म बन गया है कि हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका थीटा आ गया है और लिमिट है इसका 0 से π/2 है माइनस, इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर ऐसा लिख दीजिए यहाँ पर, या ऐसा करते हैं, इसको अलग से मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ये है 0 से π/2 और बीटा यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, वो कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक। तो ये है 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर
ये है π/2 माइनस टी मानेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1/a, तो अल्फ़ा अपॉन बीटा और tan इनवर्स tan थीटा 0 से π/2, tan से tan फिनिश हो गया, थीटा ही बच रहा है अकेला, और ये चेंज होगा यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर π/2, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, π/2 रखेंगे तो यहाँ tan π/2, थीटा का वैल्यू π/2 रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी तो वो π/2 होगा, तो बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू π/2, तो कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, ठीक सही है। तो इसको सिंपली π/2 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये है डी ऑफ डी अल्फ़ा, तो डी ऑफ डी अल्फ़ा इक्वल टू π/2, π/2 कॉमन लीजिए यहाँ, तो 2 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और π/2 अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, अल्फ़ा माइनस बीटा से अल्फ़ा में 2 से 2 कैंसिल, तो पाई अपॉन बच रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, पाई अपॉन क्या बच रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो डी ऑफ डी अल्फ़ा, नाउ इंटीग्रेटिंग with respect to अल्फ़ा, तो वी गेट, तो I इज इक्वल टू, तो पाई लॉग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का b कांस्टेंट है, ठीक, तो व्हेन जब अल्फ़ा इक्वल टू 0 रखेंगे तो अल्फ़ा उसमें अगर 0 रख दिए यहाँ पर, तो फिर आएगा बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जीरो नहीं रखना है क्योंकि दो वेरिएबल 3 साथ दिए हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा जब आप रखेंगे तो देन आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फ़ा और बीटा जब साथ रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो रख देते हैं वहाँ पर, तो आएगा आई इक्वल टू 0 से π/2 और लॉग अल्फ़ा बीटा सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और उसमें जब साइन स्क्वायर थीटा वो कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा, और ये है डी थीटा, तो आई इक्वल टू आएगा 0 से π/2, 2 बाहर आ जाएगा, लॉग अल्फ़ा, ठीक, और डी थीटा, खैर 12 ये तो कांस्टेंट हो गया है, तो 2 लॉग अल्फ़ा और इनटू में इसका थीटा आएगा, मतलब इंटीग्रेशन, तो ये है आपका 2 लॉग अल्फ़ा, ये है π/2, तो 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिला है आपको लॉग अल्फ़ा, तो अब इसमें रखना है, तो रखिए इसमें, ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम 2 से देखेंगे तो लॉग अल्फ़ा ये हो गया, पाई लॉग 2 अल्फ़ा हो गया प्लस बी, पाई यहाँ भी आएगा, ठीक है, ये है पाई, तो पाई लॉग 2 अल्फ़ा है, तो b इज इक्वल टू पाई लॉग अल्फ़ा माइनस लॉग 2 अल्फ़ा, तो इक्वल टू आएगा यहाँ पर पाई लॉग अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा, तो पाई लॉग 1/2, b का वैल्यू इतना आ गया। अब b का वैल्यू इसमें उठा के रख दीजिए, तो देयरफॉर
आई इक्वल टू पाई लॉग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस पाई लॉग 1/2। तो ये तो प्लस में है तो प्रोडक्ट लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, तो ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो हम लोग जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर डिफरेंशिएशन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बीटा के रिस्पेक्ट में करते तब भी आंसर यही आना है, चाहे आप अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में करिए तब भी आंसर आपका यही आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और जिन्होंने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और अपने मित्रों को शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। थैंक यू।